अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमने हीट ट्रांसफर पढ़ा कि हीट कैसे ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हमने कंडक्शन पढ़ा, कन्वेक्शन पढ़ा और रेडिएशन पढ़ा। अब बच्चे लास्ट पे जो एप्लीकेशन है हीट ट्रांसफर की, हीट ट्रांसफर कहाँ कहाँ हमें यूज उसको करते हैं, समझ आ रही, कब उससे बचते हैं और कैसे हम उसको यूटिलाइज करते हैं। तो सबसे पहला यूज, तीन यूज इसके यहाँ पे हमें डिस्कस करने हैं। पहला यूज है हीटिंग ऑब्जेक्ट सच एज किचन पैन्स। बेटे खाना बनाते हुए हम तवे का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही है, ठीक हो गया। उसके अलावा हम प्रेशर कुकर के अंदर खाना बनाते हैं, या और इसी तरह कोई बर्तन है किचन में जिसके अंदर हम सालन वगैरह इस तरह की चीजें गर्म करते हैं, चाय बनाते हैं। तो इन सारी चीजों में जब आप हीट देते हैं तो हीट जाती है इस बर्तन के अंदर, इस कंटेनर के अंदर, जो कि हमारे पास किसी मेटल का बना होता है। अब मेटल के अंदर जब ये गर्म होता है मेटल, तो इसकी वजह से ये अंदर जो फूड है वो गर्म होती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो चीज इन्वॉल्व है वो है कंडक्शन। कंडक्शन की वजह से सॉलिड में हीट ट्रांसफर हुई और उससे हीट मिली फूड को, जिससे हमारा फूड जो है वो कुक होता है। तो कुकिंग के लिए ट्रांसफर ऑफ हीट का यूज किया जाता है। दूसरे नंबर पे है थर्मल इंसुलेशन टू मेंटेन लिक्विड टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल बेटे थर्मस है, थर्मो फ्लास्क, मैं साथ इसकी तस्वीर भी डाल दूंगा। और इसी तरह हमारे पास कुछ वाटर बोटल्स होते हैं, वाटर बोटल्स, इनका काम है पानी को ठंडा रखना। और थर्मोफ्लास्क का मतलब है किसी भी चीज को गर्म रखना। चाय को गर्म रखने का इसका इस्तेमाल करते हैं, दूध को गर्म रखना है तो हम थर्मोफ्लास्क का इस्तेमाल करते हैं। मसलन मैं समझाता हूं, थर्मल इंसुलेशन क्या है कि किसी बोतल में गर्म चीज है तो वो गर्म रहे, ठंडी चीज है तो वो ठंडी रहे, ज्यादा देर तक ठंडी रहे, तो उसके लिए की जाती है थर्मल इंसुलेशन। अब मैं यहाँ पे थर्मोफ्लास्क को एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, अब आपकी बुक में भी इसी चीज को एक्सप्लेन किया। हमारे पास जो थर्मस होती है ना बच्चे, सबसे पहली चीज अगर आप थर्मस के अंदर देखो ना, तो ये जो इनसाइड जहां पे चाय वगैरह डाली जाती है, कोई गर्म चीज डाली जाती है, अंदर वाली ये जो सरफेस है ये हाईली पॉलिश्ड सरफेस होती है, हाईली पॉलिश्ड सरफेस। आप देखो ना, चमक रही होती है, सिल्वर्ड सरफेस होती है, सिल्वर चमक रही होती है। अब ये क्या करती है, ये हीट को रिफ्लेक्ट करती है, बाहर नहीं जाने देती। कुछ हीट जाती है लेकिन ज्यादातर हीट को अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट करती है। दूसरा, ये जो मैंने आपको हाईली पॉलिश्ड ग्लास बताई है, इसके बाहर हमने एक वैक्यूम क्रिएट किया होता है। थर्मस के बाहर क्या होता है, वैक्यूम। अब बच्चे आपको पता है जो वैक्यूम है इसमें ना तो कंडक्शन होगी और ना ही कन्वेक्शन होगी। जब कंडक्शन और कन्वेक्शन नहीं होंगी तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी। थोड़ी बहुत हीट ट्रांसफर होती है ड्यू टू रेडिएशन, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं होती कि इस चाय को जल्दी ठंडा कर दे। तो इसको ठंडा होने में भी क्या लगता है, टाइम लगता है। तो इस चीज को बोलते हैं थर्मल इंसुलेशन टू मेंटेन द लिक्विड टेम्परेचर। बात समझ आ रही। लास्ट नंबर पे आता है रिड्यूस ट्रांसफर एनर्जी इन बिल्डिंग। बिल्डिंग में जो है एनर्जी कैसे जो है वो सेव की जाती है या एनर्जी को बचाया जा सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने बच्चों देखा होगा कि हमारे पास एक कमरा है, कमरे की साइड पे डबल विंडो पेन्स लगे होते हैं, डबल विंडो ग्लास लगे होते हैं। ओके, अब इसका मतलब क्या है, एक ग्लास है, उसके आगे एक और ग्लास है, तो दरम्यान में क्या आ गया, वैक्यूम। वैक्यूम नहीं, यहां पे एयर मौजूद होती है। वैसे अगर 100% वैक्यूम हो तो हीट आ ही ना, तो वहां पे दरम्यान में एयर होती है, और एयर एक बैड कंडक्टर है। एयर में इतनी ज्यादा हीट जल्दी से ट्रांसफर नहीं होती, तो ये जो इंसुलेशन, ये जो दरमियान में गैप है, ये हीट को अंदर ट्रांसफर होने से रोकता है। तो ये जो डबल विंडो ग्लास है, विंडो पेन्स है, ये भी काफी हद तक एनर्जी को रिड्यूस करते हैं, यानी हीट अंदर नहीं आएगी और कमरे का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। नंबर 2, कुछ लोग दीवारों के अंदर सीलिंग करवाते हैं। ये दीवार है ना, तो दरमियान में इधर लकड़ी की या पैलिंग या इस तरह की होती है, उससे भी हीट ट्रांसफर में प्रॉब्लम होता है। उसके बाद आप लोग सारे बच्चे जानते होंगे कि जो छतें हैं, ये छत है ना रूफ टॉप, इसके नीचे यहां पे सीलिंग कर दी जाती है, तो दरमियान में ये जो गैप पैदा हुआ है, ये गैप भी एक अच्छे इंसुलेटर के तौर पे काम करता है कि हीट को अंदर आने से
रोकने की कोशिश करता है, जिससे ये वाला कमरा अगर गर्म है तो गर्म रहेगा, ठंडा है तो ठंडा रहेगा। तो ये 3 मेजर एप्लीकेशन है थर्मल यानी हीट ट्रांसफर की। तो इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक रह गया इस चैप्टर का, उसके ऊपर चलते हैं जिसका नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।